यहूदियत दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है। यहूदी मजहब की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है, चूंकि उनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था, इसलिए इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मजहब की तरह यहूदी मजहब भी अपने अलग तौर तरीके रखता है और इन तौर तरीकों को यहूदियत में खासा मुकद्दस माना जाता है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम यहूदी मजहब की अजीब व गरीब इबादात और रस्म व रवाज का जिक्र करेंगे, जो वाकई इंसान को वरतह हैरत में मुब्तला कर देते हैं। नाज़रीन गिरामी, यहूदियत में रोज की 3 इबादात मुकर्रर हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की इबादत फर्ज हैं, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रहे कि यहूदियत में दीगर अहकाम उस वक़्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत न कर ले, और जब कोई नीयत कर ले तो उस नीयत के बाद तमाम अहकाम वाजिब हो जाते हैं और इनमें और फराइज में कोई फर्क नहीं रहता। इस मजहब में ये तमाम इबादत इनफिरादी तौर पर भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी, ताहम बाजमात अदा करने में फजीलत है, और खुसूसन जब जमात इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर कौम बनी इसराइल हाजिर होती है। जमात के पूरा होने के लिए कम अज कम 10 अफराद की जरूरत होती है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत कबूल हो जाती है। यहूदियत में दिन के आगाज में सबसे पहली इबादत फजर की इबादत होती है। ये सबसे लंबी और दिन की सबसे अहम इबादत है और इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती हैं, दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर के अज्जा पढ़े जाते हैं, जबकि तीसरे हिस्से में शमा पढ़ी जाती है, जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दें। इसके बाद अमीदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है, जो ज़बूर में से पढ़ी जाती है, और फिर आखिर में बनी इसराइल के फराइज को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदियत में भी नमाज का तसव्वुर पाया जाता है और यहूदी दिन में 3 नमाजें अदा करते हैं, जबकि रोज़े सब्त यानी हफ्ते के दिन और दीगर तमाम अय्याम मुकद्दसा पर यहूदियों के फ़िरका रासिखुल अकीदा और रजत पसंद यहूदी एक इजाफी नमाज अदा करते हैं, जिसे मुसाफ कहा जाता है। इनके अकीदे में एक 5वें नमाज भी है, जिसे नईला कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ अवाइल खज़ां माह तिशरी के 10वें दिन यानी यौमुल गुफरान को ही अदा की जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियत की नमाज भी तन्हा और जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। जिस तरह इस्लाम में नमाज बाजमात की फजीलत है, इसी तरह दीनी यहूदियत भी बाजमात नमाज को अफजल तर करार देता है, और यहाँ तक कहा गया है कि बगैर जमात के नमाज अदा नहीं होती। यहूदियत में अक्सर अमाल की किरात बा आवाज एक खास ले में की जाती है, जिसे नीगून कहा जाता है। इनकी हर इबादत गाह में एक कदरे कम बुलंद चबूतरा मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर ये मुनाजात पढ़ी जाती हैं, जिन्हें उर्फ़ी आम में हम यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक शूफार होता है, जो बजाकर इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज की इत्तिला दी जाती है, और उस शूफार की आवाज सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि जब इस्लाम में नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की जानिब से इसी यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को अपनाने से मना फरमा दिया और नापसंद फरमाया। रोजे का तसव्वुर भी किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में पाया जाता है। यहूदियत में 2 रोजे फर्ज हैं, जिनमें यौम कफ़ारा और तीशा बाव का रोजा शामिल है। ये रोजा गुरूब आफ्ताब से अगले रोज अंधेरा छा जाने तक होता है और इसका दौरानिया तकरीबन 25 घंटे है।
यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने, करीम, लोशन, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने और इज़दिवाजी ताल्लुकात कायम करने की मुमानियत होती है। यहूदी मजहब में इसके अलावा भी 4 रोजे हैं जो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक होते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहबी रहनुमाओं की सवाबदीद पर भी कुछ रोजे रखे जाते हैं। यहूदी दूल्हा और दुल्हन पाकीज़गी और तकद्दुस के साथ अपनी इज़दिवाजी जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमारात और पीर को रोजा रखते हैं। इनका अकीदा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जुमारात को तूरी सीना पर गए और पूरे 40 रोज बाद पीर को वापस आए थे। सैयद सुलेमान नदवी अपनी मशहूरी ज़माना तसनीफ सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द सौम में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फरीज़े इलाही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। चुनांचे आम तौर पर यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोजा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोजा उन पर फर्ज है जो उनके 7वें महीने की 10वें तारीख को होता है। इसे आशूरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकामात इनायत हुए, इसीलिए तौरात में रोजा की निहायत ताकीद आई है। इनके यहाँ रोजे का एक मकसद रूहानियत पर तवज्जो मरकूज करने के लिए जिस्मानी सरगर्मियों को कम करना भी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदी मजहब में शीवुट के त्यौहार को भी खास अहमियत हासिल है। ये एक ज़रूरी त्यौहार के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन अब इसे दीगर यहूदी त्योहारों की तरह भरपूर तरीके से मनाया जाता है। इस मौका पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। ये त्योहार पेसाख के 50 दिन बाद सिवान यानी मई जून के 6ठे और 7वें रोज मनाया जाता है। दरअसल ये त्योहार एक तरह से गंदम की फसल के इख्तिताम का ऐलान होता है। शीवुत को कई नामों से जाना जाता है, जबकि इस त्योहार को वाक़िया खुरूज से भी मुंसलिक किया जाता है। इसके अलावा यहूदियत में ईदों का तसव्वुर भी पाया जाता है। यहूदियत में ईद पूरीम के नाम से एक ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौका पर ईद पूरीम की मिठाई तैयार की जाती है और इस मिठाई को दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में बतौर तोहफा भेजा जाता है और गरीबों में भी तकसीम की जाती है। ईद पूरीम के मौका पर गरीब घरानों को एक खास किस्म का सदका भी पेश किया जाता है, जो माली इन्फाक से मिलती जुलती एक शक्ल है। इस ईद के मौका पर एक खास पकवान हर घर के चूल्हे पर चढ़ा नजर आता है और खानदान के कुल अफराद जमा होकर इस पकवान का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और मिलकर इसे मजे मजे से तनावुल किया जाता है। इबादत गाहों में अहद-ए-नामा कदीम की ऐस्तर नामी किताब की मिलकर तिलावत होती है और बाज़ मकामात पर इसे मूसीकी के साथ गाकर भी पढ़ा जाता है। गली महल्लों, चौराहों और सैरगाहों में और शहर भर के तफरीही मकामात पर एक रात से अगली रात तक मेले का समा बंधा रहता है और किस्म किस्म के खाने और मशरूबात और दीगर सरगर्मियां खुशी के सामान को दोबाला करती हैं। जबकि ईरान में बसने वाले यहूदी इस मौका पर हमदान शहर में मलिक एस्तर के मजार पर भी जाते हैं। जी तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।